हेलो मित्रों, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अवसरवाला में। मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 की न्यूमेरिकल की क्लास। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था विद्युदावेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सॉरी। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल देख रहे थे और आज हमारा ये आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल दिया है ये। ठीक है, क्या दिया है? क्वेश्चन लिख रखा है, किसी आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभाजित कर किसी दूरी पर रखा जाता है। तो कह रहा है Q तथा Q2 में संबंध स्थापित कीजिए ताकि उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल अधिकतम हो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? प्रतिकर्षण बल, मतलब जो Q अगर प्लस है तो Q2 भी प्लस ही है, तभी प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, और क्या कहा है? मतलब मैक्सिमम हो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो क्या करना है? तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ बोला है किसी आवेश, कोई आवेश है Q, इसको दो भागों में बांटा गया है, Q1 प्लस Q2, मतलब जो Q1 और Q2 को जोड़ दे तो Q हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने सपोज कर लिया कि पहला Q1 है और दूसरा Q2 है, तो Q1 हमें पता नहीं, लेकिन हम Q2 कैसे कर दें? Q1 Q2 निकाल लें। तो अगर हम Q2 इक्वल टू लिख दें Q माइनस Q1, Q में अगर Q1 घटा दें तो Q2 की वैल्यू हमें ये पता चल गई। ठीक है, अब क्या बोला है कि इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो मान लिया इनके बीच बल लग रहा है F, और बल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 मान लिया हमने इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, इनके बीच की दूरी R थी। तो जब F ये होता है तो हम अगर इसकी वैल्यू रख दें 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखो इंटू Q1 और Q2 की जगह हम ये रख दें Q माइनस Q1 अपान R स्क्वायर। ठीक, ये हमने मान लिया आपकी F की वैल्यू ये आ गई यहां से। अब इसने बोला है अधिकतम बल, मतलब जो बल है वो मैक्सिमम हो, इस दूरी पर रखें, ऐसे संबंध स्थापित करें कि इनके बीच जो दूर मतलब बल लगने वाला प्रतिकर्षण बल है वो मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम बल के लिए क्या हो जाएगा? मैक्स बल के लिए मैक्स फोर्स वो हो जाएगा dF अपान dQ1। मतलब फोर्स का हम Q1 के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, मतलब अवकलन कर दें, और अगर वो जीरो है, क्या हो जाएगा? मैक्स फोर्स के लिए इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो है तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब कहोगे कि मतलब फोर्स का चार्ज के तुलना रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें और इक्वल टू जीरो कर दें तो इसका मतलब हमारा जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। अब कहोगे क्यों मैक्सिमम होगा बल का मान? इसका डिफरेंशिएट जीरो होने का मतलब है F हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी कांस्टेंट का अगर हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है जीरो। ठीक है, ओके। तो जब उसकी जीरो हो जाएगी तो मतलब हमारा फोर्स क्या है? कांस्टेंट हो गया। और किसी चीज क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए, मतलब उसके आगे भी बोल दिया बढ़ेगी ही नहीं, तो मतलब जब कोई क्वांटिटी जब अपने चरम सीमा पर होती है उससे आगे तभी तो नहीं बढ़ती है, तो मतलब वो चीज उस पॉइंट पे जहां नियत हो गई वहां पर मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट ये है, यहां तक गया और यहां ये इसका मैक्स पॉइंट है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहां से या तो वापस आएगा या यहां से कांस्टेंट हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर नियत हो गई उससे ऊपर नहीं जा सकती है, तो मतलब क्या होगा? ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो अगर ये चीज हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, नियत हो जाएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंट जीरो होता है, तो मतलब हमारा F उस टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब हम क्या करें? इसका डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो क्या लिखोगे? dF अपॉन dQ1 इज इक्वल टू dQ1, F की वैल्यू रखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर।
ठीक, इतना हो गया। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट है वो हमारा निकल आएगा बाहर। तो क्या क्या कांस्टेंट है, ये इतना कांस्टेंट है, ये इतना कांस्टेंट है, और ये जो आर स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो दूरी है दोनों के बीच की वो कांस्टेंट ही होगी, नियत ही होगी। तो इतना पार्ट हमारा आएगा बाहर, क्या 9 इंटू 10⁹ अपान आर स्क्वायर डी अपान डी Q1 Q माइनस Q1। ओके, Q माइनस Q1। अब देखो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस Q1। सॉरी उल्टा हो गया है, यहाँ से देखो Q1 का मल्टी हो गया तो चल नहीं रहा, ठीक है। चलिए Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर, सही से लिख दे वरना तुम लोग 9 समझते रहो। ओके, यहाँ तक समझ में आया ना। ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको हमने निकाल लिया, बाकी हमने डिफरेंशिएट करने के लिए 0 है, और ये क्या है 0, मतलब यहाँ 0 थी तो इसके आगे हमने लिखना शुरू किया। ठीक, थोड़ा बड़ा करके लिख दें यहाँ पे, df अपॉन dQ1 इज इक्वल टू 0, उसके आगे हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, f की वैल्यू रखी, कांस्टेंट को बाहर निकाला, बराबर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां तक कंफर्म है। अब यहां पर जो Q है, ये जो Q की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये भी हमारी बाहर आ जाएगी। पूछो क्यों, अभी हम बता रहे हैं। Q हमारा नियत है ना, उसका तो हमें पता नहीं करना है, क्योंकि Q के रिस्पेक्ट में निकालनी भी है वैल्यू। तो 9 इंटू 10⁹ अपान आर स्क्वायर, और Q हमारा इधर कांस्टेंट हो गया, तो D अपॉन dQ1, तो बचा कितना Q माइनस Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। अब देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बचेगा, और इसका कितना हो गया 1। ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो, यहाँ पे इसका हो गया, तो ये कांस्टेंट था तो इसका हो गया 1 मिनट, देखो हम बताए दे रहा है। चलो यहाँ से देख लो, पहले यहाँ इसका करेंगे, ये कांस्टेंट, ये बचेगा, इसका हो गया 1। ठीक है, अगर हम बोले x की पावर n d अपॉन dx और बोल दें x की पावर n है, तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, यही तो होता है। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यही आता है। तो n की वैल्यू, अब इसका कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू Q1 की पावर 2 माइनस 1, ये आएगा, और यहाँ Q का हो गया 1। तो यहाँ आप इसका जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आया हमारे पास, 9 इंटू 10⁹ अपान आर स्क्वायर इंटू इसका बचा Q, और यहाँ कितना बचा माइनस का 2Q1, इतना ही तो बचा, इक्वल टू 0। अब देखो इस चीज को अगर हम ट्रांसफर कर दें उधर, पूरे को इधर, तो क्या हो जाएगा, Q माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0, इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहां से Q और Q1 में, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 2Q1। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन 2। तो Q1 क्या है, Q का आधा है, Q1 क्या है, Q का आधा है, तो Q2 कितना हो जाएगा, वो भी Q अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब आधे आधे हो गए तो क्या हो गया, यही हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जब दोनों को
आधे आधे पार्ट में तोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन यही था, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया था Q और Q2 की, Q1 तथा Q2 की वैल्यू क्या होगी, और ऐसी दूरी पर रखे हैं, मतलब कि इनके बीच अगर हम इन दोनों को आधा आधा तोड़ के एक नियत दूरी पर रखेंगे Q1 और Q2 को, तो इनके लगने वाला बीच क्या हो जाएगा, बल जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये लोग आप नोट करो, तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 माइक्रोकूलम, आज की क्लास का दूसरा, 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के 3 आवेश 5 सेंटीमीटर भुजा के 3 आवेश 5 सेंटीमीटर की भुजा के समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सिरे ए बी व सी पर रखे हैं, के सिरे ए बी व सी पर रखे हैं। ठीक है, सिरे ए पर स्थित परिणामी बल व उसकी दिशा है, सिरे ए पर रखे नहीं, सिरे ए पर स्थित परिणामी बल, मतलब सिरे ए पर जो परिणामी बल निकलेगा तथा दिशा सिरे ए पर परिणामी बल तथा परिणामी तथा उसकी दिशा की गणना कीजिए, तथा दिशा की गणना कीजिए। ओके, तो ये है क्वेश्चन। तो पहले वाले क्वेश्चन का आप लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया होगा, जरा इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, इसको एक बार आप लोग पढ़िए। बोला है कि 5 माइक्रोन 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के 3 आवेश 5 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के सिरे ए बी व सी पर रखे हैं। सिरे ए पर स्थित परिणामी तथा दिशा की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सिरा ए है उस पर स्थित परिणामी की दिशा व परिणामी और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि चलो पहले डायग्राम बनाओ इसका, तभी समझ में आएगा। एक ये है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ओके, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। ठीक है, हमने मान लिया पॉइंट ए पर 5 माइक्रोकूलम, पॉइंट बी पर 10 माइक्रोकूलम और पॉइंट सी पर -10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और चूंकि ये आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंदर के जो कोण होंगे वो कितने होंगे, 60, 60 और 60 डिग्री। ठीक, ध्यान देना बहुत कायदे से। थोड़ा ए इधर लिख लेते क्योंकि यहाँ पे हमें अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। ए, ये है पॉइंट ए। ठीक, अब देखो हमें 5 माइक्रोकूलम, पॉइंट ए पर हमने बोला है 5 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर परिणामी बल और उस कितना होगा ये निकालना, और उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, वो निकालनी है।
तो जो इसने बोला है, तो हमने सबसे पहले फिगर बनाया, 5 माइक्रो कूलाम का कूलाम लगाया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात करें तो आपने जो निरक्षीय स्थिति पढ़ी थी उसी पर बेस्ड है पूर्णतया, जो हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति पढ़ी थी उसी पर बेस्ड है। देखो ये 10 माइक्रो कूलाम और ये 5 माइक्रो कूलाम का फोर्स है, ठीक है। ये 10 माइक्रो कूलाम और 5 माइक्रो कूलाम का फोर्स है, और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। कैसे हैं, पॉजिटिव। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये थोड़ा बाहर की तरफ जाएगी। तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। तो ये हमने मान लिया F1 फोर्स से इस तरफ प्रतिकर्षित हो रहा है। और अगर हम बात करें 5 माइक्रो कूलाम और -10 माइक्रो कूलाम की, तो ये क्या हो रहा है, ये 10 माइक्रो कूलाम माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो हमने, और ये ज़्यादा है तो किस तरफ आकर्षित करेगा, इस तरफ। इस पर जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा, फोर्स इस तरफ, ओके। 10 माइक्रो आकर्षित करेगा इस तरफ की ओर। तो जो इसका परिणामी होगा वो कुछ इस तरीके से इस दिशा में लगेगा, परिणामी F, ठीक। समझ में आया भाई। ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसकी दिशा आगे की तरफ बढ़ेगी, ये इसको आकर्षित कर रहा है तो इधर खींचेगा। जब एक उधर खींचा एक इधर खींचा तो किधर की ओर भागेगा, सीधा बीच की ओर, ठीक है। तो इधर कहीं हमारा परिणामी बल लग रहा होगा। अब देखो यहां ये F1 बल है और यहां हमने मान लिया ये F2 बल से आकर्षित कर रहा है और ये F1 बल से प्रतिकर्षित हो रहा है, ठीक। और हमारा जो F है वो है क्या, परिणामी बल। इतनी बात समझ में आई। अब इसी दिशा को निकालना है, तो दिशा ऐसे निकालने, कौन सी दिशा है, ये निकल आई, ठीक है। और ये कितना होगा ये हमको निकालना है, और दिशा और ये कितना होगा हमको ये निकालना है। तो अब अगर इस एंगल की बात करें तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। 120, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगी। तो ये बाहर का कोण हमारा कितना हो जाएगा, 120। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले F1 निकालेंगे, फिर F2 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद परिणामी F निकाल देंगे, ओके। तो अगर हम F1 की वैल्यू निकालें तो F1 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की बात करें तो हमने मान लिया 5 इंटू 10 की पावर -6। -6 क्या हुआ, माइक्रो कूलाम था, हमने कूलाम कर दिया, ठीक। 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 10 इंटू 10 की पावर -6 अपान r²। तो हमने बताया क्या, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ओके। अब इसको जब सॉल्व करोगे F1 की वैल्यू, तो देखो इसको हम यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 10 की पावर -12 ये हो गई, एक ये हो गई, तो यहाँ बच गई -11, ठीक है। अपॉन कर दो अगर तो 5, चलो 5 इंटू 10 की पावर -4 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो इससे बचेगी ऊपर -7। 1 5 से 5 खत्म, ठीक है। नहीं हुआ, 5 10, ओके। आ रहा है समझ में। और ऊपर हमारा अभी ये बचा ना 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये तो बच ही गया था, ओके। तो अब अगर हम बात करें इधर, तो इधर से ये खत्म हो जाएगा 7, तो इधर बच जाएगी 2, तो ऊपर कितना बचा 900 अपान 5 इज इक्वल टू 180 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू हमारी क्या निकली, 180 न्यूटन। इसी प्रकार F2 की वैल्यू निकाल लो।
F2 भी यही निकलेगा। देखो 5 भाई F1 इधर लग रहा था, अब इसके बीच लग रहा है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा माइनस में, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है, हमें दिशा लेनी नहीं है। तो 10 इंटू 10 की पावर -6, पूरी वैल्यू यही हो गई। डिस्टेंस सेम है 25 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, सब कट जाएगी, ये सब बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 2/5। तो F2 की वैल्यू भी जो आपको आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 180 न्यूटन। अब यहां से आपको मिल गई F1 और F2 की वैल्यू। और जब किसी भी का परिणामी बल निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको सारे ऑलरेडी बता रखे हैं। तो परिणामी बल किसी को याद है कि क्या बताया था, हमने क्या बताया था, परिणामी बल F इज इक्वल टू, हमने परिणामी बल जब बताया था दो बल बराबर हों आपस में, व्हेन, जब F1 इज इक्वल टू F2, यहां लिख दो यहां पे, व्हेन F1 इज इक्वल टू F2 देन, तब परिणामी बल क्या होगा। तो हमने बताया था क्या, 2F1 cos थीटा बाई 2, भाई cos थीटा बाई 2 और इंटू 2F1 और F2 बराबर है क्योंकि, ठीक है, तो ये हमें लगाना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 F1 cos थीटा, तो cos थीटा की बात करें तो 120/2, तो cos बचा 60, cos 60। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 2 इंटू 180 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो हमारी वैल्यू निकली परिणामी बल की 180 न्यूटन। कितना, परिणामी बल की जो वैल्यू निकली कितनी निकली, 180 न्यूटन फोर्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, देखते हैं। अगर जल्दी से साफ कर दिया तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा 10 सेकेंड बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई में यही फ़ायदा है, नहीं लिख पाए बैक कर लो थोड़ा सा और उसको ख़त्म कर लो। रिकॉर्डेड वीडियो यही होता फ़ायदा, ठीक है। यूट्यूब पे अगर लाइव क्लास चला है फिर वो रिकॉर्डेड वीडियो ना मिले आपको तो आपको दिक्कत हो जाएगी, अरे सर अब कैसे ले बैक कैसे जाए ना, लाइव में ये दिक्कत होता है। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, और यहाँ से हम न्यूमेरिकल की क्लास फिनिश्ड कर देंगे, ठीक है। प्रत्येक, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक 4 माइक्रो कूलाम के अनंत आवेश हैं, ठीक है। एस अक्ष के अनुदिश, एस एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब एक्स अक्ष पर ही रखे हैं, आगे होते जा रहे हैं। अनुदिश x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 के बाद 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, x इक्वल टू 6 मीटर एंड x इक्वल टू 8 मीटर। 4 के बाद सीधा 8 है, 6 नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू 8 मीटर की दूरियों पर स्थित है। मतलब वैल्यू दी है 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 4 मीटर पर और 8 मीटर पर, इस तरीके से x के अनुदिश रखे हैं। मूल बिंदु पर रखे, बोला है मूल बिंदु, अभी हम दिखा रहे हैं क्या है मूल बिंदु। मूल बिंदु पर रखे 1 न्यूटन, 1 कूलाम, सॉरी
आवेश बोला है, ठीक है। 1 कूलाम आवेश पर कुल बल की गणना कीजिए, पर कुल बल की गणना करो, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो देखना है सबसे पहले। देखो 1 मिनट, जरा इसको सही करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमने ये देखा, क्वेश्चन दिया है कि 4 माइक्रो कूलाम के अनंत आवेश हैं जो एक्स अक्ष के अंदिश 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश, मतलब 1 कूलाम आवेश है, मतलब 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है, मूल पॉइंट पे, और कुल बल की गणना कीजिए। तो इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। मूल बिंदु क्या होता है, जहां पर हमारा दोनों एक्सिस मिलती हैं। तो यहां पर कितना रखा है, 1 कूलाम का आवेश, और मूल बिंदु से क्रमशः कितनी दूरी पर, देखो x इक्वल टू हमने मान लिया ये 1 मीटर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहां पे है 4 मीटर, थोड़ा 1 मीटर पास में कर देते हैं, 1 मीटर, और यहां पर हो गया 4 मीटर। उसके बाद ये हो गया आपका, सॉरी 2 मीटर भी होगा, 2 मीटर, 4 मीटर, और ये हमने मान लिया यहां पर 8 मीटर। ओके, कुछ इस तरीके से आपका रखा हुआ है। यहाँ 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 8 मीटर की दूरी पर, इस तरीके से आपके कितने कितने माइक्रोकूलाम के, 4 माइक्रोकूलाम का, प्रत्येक पॉइंट पर 4 माइक्रोकूलाम के चार्ज रखा हुआ है। ओके, ये बोला है। तो एक्स अक्ष पर बहुत से आवेश रखे हैं हमने, जो जो दूरियों पर, और पॉइंट हमें ये देखना, मूल बिंदु पर 1 यूनिट चार्ज रखा है, एकांक आवेश रखता है। इसके बाद हर बिंदु पर जो जो आवेश दिए थे मैंने दिखा दिए, 4 माइक्रोकूलाम के किस किस दूरी पर कितना रखा था। आप पर 1, 2, 3, 4 आवेश क्रमशः लगातार रखे गए हैं, ठीक है। तो इसको अब समझने वाली चीज है क्या, कि अब इनके बीच लगने वाले बल के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले F1 पे निकाल लो, फिर F2 पे, मान लो इसके बीच F1 लग रहा है, इसके बीच F2 लग रहा है, इसके बीच F3 लग रहा है, इसके बीच F4 लग रहा है, ठीक है। और जो इनका सबका जो कॉमन होगा वो निकाल लेते, F हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम बल, तो F1, ठीक है, तो मान लो x इक्वल टू 2, 1 मीटर है पहले, 1 मीटर पर लगने वाले बल, ठीक है। तो क्या हो गया, F1। F1 क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो सीधे सीधे, 9 × 10⁹ इंटू Q1, Q2, क्या हुआ, Q1 तो हमारा हमेशा यही रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेने हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6, Q2 4 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6, अपान दोनों के बीच दूरी है 1 मीटर का स्क्वायर। ओके, कंफर्म। तो एक चीज देखो, पहले यहां पर कूलाम है, तो ये हो गया 1, ये ऑलरेडी कूलाम में था, तो ये हो गया F1। अब हम निकाल लें F2, तो F2 क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 1 हो गया, इंटू 4 × 10⁶, केवल नीचे की वैल्यू चेंज होगी, जो दूरी हो रही है ये 2 मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। F3 की वैल्यू इसी तरीके से निकाल लें, 9 × 10⁹ इंटू 1 कूलाम इंटू 4 कूलाम, कूलाम में चेंज कर दिया, अपान वैल्यू जो नीचे है वो हो गया 4 का स्क्वायर। अगर यहीं से हम F4 की वैल्यू की बात कर लें, तो 9 × 10⁹ इंटू 1 कूलाम और 4 कूलाम की वैल्यू हो गई, और अपान दूरी जो इनके नीचे है वो हो गई 8। अब अगर हम देखें, हमें यहां से ये वैल्यू जो है हर एक से कॉमन मिल रही है, तो अगर हम परिणामी ज्ञात करें, यहां पर क्या,
परिणामी बल F वो क्या हो जाएगा, F1 F2 F3 F4 हो जाएगा, प्लस अनंत रखे होंगे तो डॉट डॉट डॉट। तो हमें यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, ये इतना पार्ट पूरा कॉमन मिल रहा है। तो अगर हम F इक्वल टू लिखें, यहाँ पर अगर लिखें F इक्वल टू, तो ये वैल्यू हमें सबसे कॉमन मिली 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ पर जब ये कॉमन हुआ तो यहाँ बची वैल्यू 1, प्लस यहाँ पर ये कॉमन हुआ तो बचा 1/4 या 2 का स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ से ये कॉमन हुआ तो 1/4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से कॉमन हुआ 1/8 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिख दें आगे, F इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 3, 36 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो ये जो है हमारी, ये क्या बन गई, गुणोत्तर श्रेणी GP, ठीक है, यहाँ से ये बन गई GP। और अगर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 4 चौको 16, 8 अट्ठे 64। तो इसका क्या होता है, A होता है प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, और इसकी एक वैल्यू होती R, वो होता क्या होता है, सर्वानुपात। तो सबसे पहले A की वैल्यू तो हमें पता है, तो R की वैल्यू निकाल लें। तो R की वैल्यू क्या होता है, प्रथम पद अपान सेकेंड पद 1/4। R की वैल्यू कितनी निकलेगी, द्वितीय पद अपान प्रथम पद 1/4/1, तो इसके अपान 1, तो कितना हो गया 1/4। इससे अब ये कर लो 1/16/1/4, तो 4 4 जा 16, तो 1/4। तो सब में जो अनुपात आ रहा है, कॉमन अनुपात कितना है 1/4। तो जो सार्व अनुपात बोला जाता है GP में, वो कितना हो गया हमारा 1/4। मतलब A की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो प्रथम पद हमारा A निकला, और सार्व अनुपात की वैल्यू जो निकली वो हमारी निकली 1/4। और जब GP का योग होता है, ठीक है, अनंत पदों के योग के लिए GP के, यहाँ लिख लो GP के अनंत पदों का योग क्या होता है, किसी को याद है, S, किसी को भी याद है, होता है 1/1 - R। क्या होता है, नहीं पता था भैया, मैथ सही से पढ़ो, आप 12th क्लास में आ गए जिसको नहीं पता है, ठीक है। तो 1/1 - R। तो यहाँ से हम अगर इनका योग निकालें GP का, तो ये हो गई, ये प्रथम पद हो गया हमारा, देखो A/A - R, ठीक है, A/A - R, ये होता है प्रथम पद। तो A की वैल्यू 1, A की वैल्यू -R 4। इसको करो सॉल्व, 36 10 की पावर 3 1, यहाँ हो जाएगा 3/4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ 4/3, ठीक है। तो 36 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4/3, 48 इंटू 10 की पावर 3। तो जो हमारा परिणामी बल F निकलेगा, परिणामी बल F, वो क्या निकला 4.8 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये होगा हमारा क्या आंसर, ओके। 4.8 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो ये हुआ आज से हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट, हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इतने न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप कमेंट में डालिए, मैं उनको सॉल्व कराता हूँ, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।